समझ नहीं रहे हो। तुम तो काम पर चले जाते हो, यहाँ सारा बोझ मेरे सिर पर आ जाता है। तुम कुछ करते क्यों नहीं हो? अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ भला? तुमने जिद की तो मैंने भी तुम्हारा इस काम में साथ दिया। अब 6 महीने तो नीचे निकालने ही होंगे। मालती निवास बनने के कुछ साल तक तो सभी कुछ ठीक था। 3 मंजिला भवन मालती और राम किशन के सपनों का घर है। जैसे जैसे बच्चे बड़े हुए और घर में नई बहुएं और बच्चों का आगमन हुआ तो ग्राउंड फ्लोर का महत्व बढ़ गया। मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ। ग्राउंड फ्लोर पर रहने का मेरा हक है। मैं नीचे रहकर माँ पिता की सेवा भी कर पाऊंगी। दीदी, ये गलत बात है। माँ पिताजी की सेवा मैं करती हूँ। मैं अगर नीचे रहूंगी तो इनकी सेवा अच्छे से कर पाऊंगी। बार बार सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना अब मुझसे ना होगा। रेखा भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। वो तपाक से बोल पड़ी। मेरे बच्चे छोटे हैं, नीचे खेलेंगे तो मैं अच्छे से उन पर नजर रख पाऊंगी। मैं अगर ऊपर रहूंगी तो उनकी सुरक्षा का खतरा रहेगा। सीढ़ियों पर खेलने से उनके गिरने का डर हमेशा बना रहेगा। धीरे धीरे बात इतनी बढ़ गई कि तीनों बहुएं छोटी छोटी बातों पर तकरार करने लगी। कभी रसोई को लेकर, कभी सीढ़ियों की साफ सफाई को लेकर। हर बार लड़ाई का एक ही मुद्दा होता कि ग्राउंड फ्लोर पर कौन रहेगा। अरे बहुओं, क्यों इतना शोर कर रही हो? तुम 3 अपने अपने तर्क लेकर रोज झगड़ा करती रहती हो, लेकिन नीचे तो एक ही परिवार रह सकता है ना। आपस में तय करके बता देना कि नीचे हमारे साथ कौन रहेगा। एक दिन बेटों में भी बहस छिड़ गई। माँ, सीमा बिल्कुल सही कह रही है। घर की बड़ी बहू होने के नाते नीचे रहने का हक तो उसका है। क्यों भाई? अरे मेरी पत्नी माँ पिताजी की दिन रात सेवा करती है। मंझली बहू है तो क्या हुआ? अरे उसका हक नीचे है, नीचे माँ पिताजी के साथ रहने का है। और मेरे बच्चों का क्या? तुम्हारे बच्चे तो बड़े हो गए हैं, लेकिन मेरे बच्चे अभी छोटे हैं। उसकी चिंता कौन करेगा? हैं? रेखा ने अगर नीचे रहने की बात की है तो कौन सा गुनाह कर दिया? राम किशन अपना सिर पकड़ के बैठ जाते हैं। घर का माहौल दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा था। मालती भवन 3 मंजिला ये भवन किसी जमाने में रसूख रखने वाले राम किशन ने बड़े चाव से बनवाया था, जहां वो अपने तीनों बेटों और तीनों बहुओं के साथ रहते थे। सारा भवन बहुत ही आलीशान बना था, लेकिन तीनों बहुओं को ग्राउंड फ्लोर ही अच्छा लगता था। सारी लड़ाई की जड़ भी यही ग्राउंड फ्लोर थी। अरे अनीता, तुम माँ पिताजी के लिए चाय नाश्ता बाद में बनाना। तुम तो नीचे माँ पिताजी के साथ ही रहती हो। अभी मुझे बच्चों और मोहन के लिए खाना बनाने दो। ऊपर मेरे पास गैस खत्म हो गई है। लेकिन दीदी, माँ पिताजी को भी तो समय से नाश्ता करने की आदत है। माँ ने नाश्ते के बाद दवा भी तो खानी होती है ना। आप जाकर रेखा की रसोई में नाश्ता बना लीजिए। मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि मैं माँ पिताजी की सेवा नहीं करती? मुझे उनकी बिल्कुल फिक्र नहीं है। मैंने ऐसा कब कहा दीदी? मेरा मतलब है कि जब मैं हूँ दोनों की सेवा करने के लिए, तो आपको नीचे आकर सेवा करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? आखिर मैं उनकी बड़ी बहू हूँ। उनकी सेवा करने का अधिकार पहले मेरा है। तभी रेखा भी वहां आ जाती है और वो गुस्से में है। असल में मुझे नीचे रहना चाहिए। मेरे बच्चे छोटे हैं, उन्हें हर वक्त सुरक्षा की जरूरत पड़ती है। ऊपर बालकनी खुली है, बच्चों के गिरने का डर रहता है। शाम को झगड़ा फिर शुरू हो जाता है। माँ पिताजी, अब आप हमें नीचे रहने की आज्ञा दे दें। हम घर के बड़े हैं, नीचे हम लोग रहेंगे। परंपरा भी यही कहती है। भैया, परंपरा की आड़ में ये अन्याय नहीं चलेगा। अनीता इसकी कितनी सेवा कर रही है। वैसे भी इस घर को बनाने में मेरा पैसा आप दोनों से ज्यादा लगा है। इस वजह से हमारा हक ज्यादा बनता है नीचे रहने का। हाँ, और हमारे बारे में कौन सोचेगा? हमारी किसी को कोई चिंता ही नहीं है। बार बार सीढ़ियों से नीचे उतरने और चढ़ने में कितनी तकलीफ होती है। अगर हमें नीचे रहने को नहीं मिला तो मैं अपने लिए किराए का मकान ढूंढ लूंगा। अरे चुप हो जाओ सभी।
अब ये घर सिर्फ मंजिलों और जीत के भरोसे चल रहा है, तो मैं इस घर को बेच देता हूँ। सभी अपना अपना हिस्सा लेकर चले जाओ यहाँ से। फिर देखता हूँ कौन नीचे रहेगा और कौन ऊपर की मंजिल पर। इतना सुनकर मालती देवी का दिल कांप गया। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि उनके बच्चे घर तोड़ने की बात कहेंगे। सभी ग्राउंड फ्लोर पर रहने की ठान चुके हैं। सभी को लगता है नीचे रहने में सुविधा है, लेकिन नीचे रहना कोई बच्चों का खेल नहीं है। नीचे रहने का मतलब आए गए मेहमानों का स्वागत करना, बार बार गेट खोलने जाना, सब्जी दूध वालों का सामना करना। बहुत जिम्मेदारी का काम है। बताओ कौन लेना चाहता है ये जिम्मेदारी? तीनों बहुएं एक दूसरे का मुंह ताकने लगी। किसी ने कुछ नहीं कहा। उस दिन तो बात दब गई, लेकिन तीनों बहुएं अपनी अपनी दलीलों पर कायम रही। अगली सुबह मालती देवी ने सभी को आंगन में बुलाया। देखो बच्चों, अब ये तुम्हारा ग्राउंड फ्लोर को लेकर झगड़ा घर तोड़ने तक पहुंच गया है। तुम सभी नीचे रहना चाहते हो ना, लेकिन जो भी नीचे रहेगा सबसे ज्यादा काम और जिम्मेदारी निभाने को तैयार रहे। तीनों बहुओं को बारी बारी से नीचे रहने का मौका मिलेगा। 6 महीने तक एक बहू नीचे रहेगी और उसके 6 महीने बाद दूसरी बहू को मौका मिलेगा। उसके 6 महीने बाद तीसरी बहू को। अब तीनों तय करके बोलो, पहले कौन नीचे रहना चाहता है? तीनों बहुएं चुप थी। मन ही मन वो नीचे रहने की जिद को और मजबूत कर चुकी थी। उनको चुप देखकर मालती देवी ने कहा, तो ठीक है, ये फैसला भी मैं कर देती हूँ। सबसे पहले घर की बड़ी बहू सीमा नीचे रहेगी। सीमा, आज ही अपना सामान लेकर नीचे आ जाओ। पहले 6 महीनों के लिए मोहन और सीमा का परिवार नीचे शिफ्ट हो गया। मोहन देखो, अब कितना अच्छा रहेगा। रसोई पास है, आंगन भी पास है। सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने के झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। आखिर बड़ी बहू होने का हक मुझे मिल ही गया। सही कहा तुमने, लेकिन माँ की कही बातें भी याद रहे। नीचे रहने का मतलब बड़ी जिम्मेदारी। जो होगा देखा जाएगा। अभी 6 महीनों के लिए जिंदगी में आराम रहेगा। शुरू में तो सीमा को अपनी जीत पर बहुत घमंड हुआ। नीचे ग्राउंड फ्लोर में रहने का सुख भोगना उसे अच्छा लगने लगा। सारे आंगन को अच्छे से साफ करना, फूलों के पौधों को पानी देना, माँ पिताजी की सेवा, रसोई संभालना। लेकिन ये सुख थोड़े दिनों में ही रफू चक्कर हो गया। मैंने तो सोचा था कि ग्राउंड फ्लोर में रहने पर मजा आएगा, लेकिन यहाँ तो बड़ी मुश्किल है। बार बार गेट खोलने जाना पड़ता है। दिन भर आंगन में बच्चों का शोर, एक पल आराम नहीं करने देते। तुमने ही जिद की थी और तुम्हारी तमन्ना भी थी कि नीचे वाले फ्लोर में रहना है। अब ये सब तो झेलना ही पड़ेगा। तुम समझ नहीं रहे हो। तुम तो काम पर चले जाते हो, यहाँ सारा बोझ मेरे सिर पर आ जाता है। तुम कुछ करते क्यों नहीं हो? अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ भला? तुमने जिद की तो मैंने भी तुम्हारा इस काम में साथ दिया। अब 6 महीने तो नीचे निकालने ही होंगे। ना बाबा ना, इस त्योहारों के मौसम में तो नीचे फ्लोर पर रहना किसी नरक से कम नहीं। मांगने वालों की लाइन लगी हुई है। साफ सफाई करते करते कमर अकड़ जाती है। जैसे ही आराम करने लगे तो फिर कोई ना कोई घंटी बजा ही देता है। सिर दर्द से फटने लगता है। जल्दी ही बड़ी बहू सीमा को लगने लगा कि नीचे के फ्लोर में रहने का उसका फैसला कितना गलत था। इससे छुटकारा पाने का कोई ना कोई उपाय तो करना ही होगा। एक दिन सीमा गीले कपड़े सुखाने ऊपर छत पर गई तो आते समय रेखा से कहा, नीचे के फ्लोर में रहना तो स्वर्ग में रहने जैसा है। बार बार सीढ़ियाँ चढ़ना नहीं पड़ता, बस कभी कभी कपड़े सुखाने छत पर जाना पड़ता है। आपकी तो लॉटरी लग गई दीदी। 6 महीने तो आप लोग नीचे रहोगे, फिर आएगी अनीता दीदी की बारी, उसके बाद 1 साल बाद मेरी बारी आएगी। रेखा, तुम चाहो तो अभी भी नीचे फ्लोर में रहने का मजा ले सकती हो। तुम्हारे बच्चे भी छोटे हैं ना। माँ पिताजी तुम्हारे बच्चों की देखभाल कर लेंगे और तुम्हें बड़ा आराम रहेगा। लेकिन ये 6 महीने तो आपकी बारी है ना,
मैं नीचे कैसे रह सकती हूँ? अगर आपके कहने पर मैं नीचे रहने गई तो अनीता दीदी क्या कहेंगी? कोई कुछ नहीं कहेगा। मैं अनीता से बात करके समझा दूंगी। तुम बस तैयारी करो नीचे के फ्लोर का मजा लेने की। जल्दी ही अमर और रेखा नीचे के फ्लोर में शिफ्ट हो गई। फिर शुरू हुई रेखा के लिए परेशानी, जिसका सामना सीमा ने किया था। सुनो, मैं कह रही थी कि नीचे रहना बड़ा मुश्किल हो रहा है। बच्चों के लिए तो अच्छा है, लेकिन मेरे लिए सिर दर्द बन गया है। तभी तो सीमा दीदी 2 महीने में ही नीचे रहकर परेशान हो गई होंगी। मैं ही बेवकूफ थी जो नीचे के फ्लोर के लिए झगड़ा करती रही। तुम्ही ने सारा घर सिर पर चढ़ा रखा था। अच्छा भला अनीता भाभी और राजेश भैया माँ पिताजी के साथ रहते थे, उनके बच्चे बड़े हैं, लेकिन हमारे बच्चे तो अभी छोटे हैं। यही तर्क देती थी ना तुम, हैं? अब लो भुगतो। तुम्हारे चक्कर में मैंने भी भाइयों से लड़ाई झगड़ा किया। सही कह रही हो, अपने बच्चे छोटे हैं। कभी माँ पिताजी का ख्याल रखो, कभी बच्चों का शोर। साफ सफाई करते करते सारा दिन गुजर जाता है। आराम करने का तो समय ही नहीं मिलता। ऐसे तो मैं जल्दी ही बीमार पड़ जाऊंगी। तुम कोई हल निकालो इस मुसीबत का। अरे मैं भला इसका क्या हल निकाल सकता हूँ? तुम अनीता भाभी से बात करके देखो, उन्हें तो नीचे रहने की आदत है। तुम सही कह रहे हो, मैं कल ही अनीता से बात करती हूँ। अगली ही शाम रेखा अनीता के कमरे में गई। दीदी, आपको अगर अच्छा लगता है तो आप नीचे ग्राउंड फ्लोर में रह सकती हैं। मैं अपनी जिद छोड़ दूंगी। आखिर आप मुझसे बड़ी है, आपका हक मुझसे पहले बनता है। देखो रेखा, मैं तो बहुत समय से नीचे माँ पिताजी के साथ रह रही हूँ। तुम और दीदी नीचे नहीं रहे। आप जब तक चाहो नीचे रह सकते हो। वैसे भी माँ जी ने 6 महीने के लिए सीमा दीदी को नीचे रहने की इजाजत दी थी। उन्होंने तुम्हें रहने दिया, ये तो उनका बड़प्पन है। लेकिन दीदी, आपको माँ पिताजी का ख्याल रखना होता है। वैसे तो मैं भी ख्याल रखती हूँ, लेकिन मेरे बच्चे छोटे हैं तो मुझसे उनकी देखभाल ठीक से नहीं हो पाती। अगर आप नीचे रहेंगी तो माँ पिताजी की सेवा ठीक से कर पाओगी। आपको बार बार नीचे नहीं उतरना पड़ेगा। ठीक है रेखा, जैसा तुम चाहो, मुझे कोई एतराज नहीं। मैं कल ही अपना सामान नीचे शिफ्ट कर दूंगी। एक लंबी जद्दोजहद के बाद सभी पहले की तरह व्यवस्थित हो गए। 2 बहुओं ने नीचे ग्राउंड फ्लोर का मजा ले लिया। अनीता ने ऊपर वाले फ्लोर का आनंद उठाया। ये सभी कुछ होते मालती देवी और राम किशन जी ने देखा, लेकिन वो खामोश रहे। बहुओं, हमने सब देखा कि कैसे तुम सबने मिलकर अपने आप को फिर से व्यवस्थित कर लिया। ये अच्छा है। बड़ी बहू सीमा को पता चल गया होगा कि जिम्मेदारी उठाने में वो कमजोर है, अपनी जिम्मेदारी से भाग गई। छोटी बहू रेखा ने भी यही किया। जिम्मेदारी उठाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैं सबसे बड़ी कसूरवार हूँ। बड़ी बहू होने के बावजूद मैंने अपना फर्ज ठीक से नहीं निभाया। माँ जी, मुझे भी माफ कर दीजिए। मैंने भी अपने बच्चों के छोटे होने का सहारा लिया। मेरी वजह से भी लड़ाई बढ़ गई। बेटा, तुम दोनों ने नीचे के फ्लोर के लिए जिद की और मंजली बहू ने नीचे के फ्लोर पर अपने हक को बचाने के लिए जिद पकड़ ली। बच्चों, तारीफ हमेशा जिद छोड़ने की होती है, जीत पकड़कर बैठने की नहीं। माँ जी, पिताजी, हमारी वजह से आपको इतना दुख और अपमान झेलना पड़ा। आप दोनों हमें माफ कर दीजिए ना। सच में हमने अपने अपने अहंकार को बचाए रखने के लिए आप दोनों का कितना दिल दुखाया। हमें माफ कर दीजिए। मैंने बच्चों का सहारा लेकर सिर्फ अपनी जिद पूरी करनी चाहिए। ठीक उसी समय तीनों भाई भी वहां पहुंचे। तीनों ने अपने सिर को झुका लिए। मैंने सीमा के गलत फैसलों में उसका साथ दिया, ये जानते हुए कि वो गलत है। घर टूटने की कगार पर आ गया। सब गलती मेरी ही है। मैंने अपने बड़े होने का फर्ज ठीक ढंग से नहीं निभाया। पिताजी, मैंने भी तो गुस्से में अलग हो जाने की धमकी दे डाली। अगर घर बिखर जाता तो हम सब अकेले हो जाते। मैंने हमेशा सिर्फ अपने हितों के बारे में ही सोचा।
जबकि एक संयुक्त परिवार में सब बराबर होते हैं। हमें माफ कर दीजिए, हम सबकी वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई है। हम बहुत शर्मिंदा है पिताजी। अच्छा है बच्चों, तुमने अपनी अपनी गलती मान ली। असलियत में वही घर कहलाता है जहां सभी के दिल मिले हों। अपना अपना स्वार्थ देखने वाले का कभी भी हित नहीं होता। सभी सुनो, आज से ये घर एक नई परंपरा अपनाएगा। नीचे का आंगन सभी का होगा। त्योहार हो या शादी, जिम्मेदारी सभी मिलकर निभाएंगे। अगले हफ्ते दीपावली है। कल से हम सभी मिलकर इस घर को आंगन से लेकर छत तक मिलकर सजाएंगे। दीपावली की शाम सबसे शानदार घर जो मोहल्ले में सजा था वो था मालती निवास। मालती निवास ने ही मोहल्ले भर में बेस्ट डेकोरेशन का अवार्ड जीता। जैसे उस मोहल्ले की परंपरा थी, हर साल दीपावली में जो घर बेहतरीन सजा होता था उसे अवार्ड मिलता था। इस साल का अवार्ड जीता था मालती निवास ने। वाह, हमारा परिवार तो आज एक मिसाल बन गया। सारा मोहल्ला आज तुम तीनों की तारीफ करता हुआ नहीं थक रहा था। बहुत खूब मेरे बच्चों, शाबाश। तुम सब ने हमारा नाम गर्व से ऊंचा कर दिया। बचपन में मेरी माँ समझाते हुए कहती थी कि घर प्यार और एकता से बनता है। मुझे खुशी है कि आज मेरे बच्चों ने ये बात सीख ली। सभी ने मिलकर ग्राउंड फ्लोर पर दुर्गा लक्ष्मी पूजा की, मिलकर पटाखे जलाए, साथ में बैठकर भोजन किया। तीनों बहुओं ने काम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सच है, हक और जिम्मेदारी साथ साथ चलते हैं। सेवा ग्राउंड फ्लोर या ऊपर वाले फ्लोर से नहीं, दिल के भाव से होती है। परिवार की एकता ही सबसे बड़ी ताकत है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आप ऐसे ही और मनोरंजक कहानियाँ देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल कहानी टोन्स जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी प्रेस करें ताकि ऐसी मजेदार कहानियाँ आपसे मिस ना हो।